नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेतिया में शराब कारोबारियों पर नकेल, एक साथ कई इलाकों में छापा, बड़ी मात्रा में शराब जब्त। सुपौल के धर्मपट्टी गांव में आपसी विवाद में 2 लोगों को मारी गई गोली, रिटायर्ड डॉक्टर और इंजीनियर को लगी गोली। जमीन विवाद में भतीजे ने चलाई गोली। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर शव को फेंका। नरकटियागंज के वार्ड संख्या 2 की घटना। सुबह सुबह युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। कटिहार में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में कुख्यात अपराधी कुमोद कुमार की हत्या, घात लगाए अपराधियों ने की फायरिंग। कुमोद ने मौत से पहले हत्यारों के नाम का किया खुलासा। कटिहार से गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिकों को पनाह देने वाला मकान मालिक मुनासिर हुसैन गिरफ्तार। मुनासिर पर दस्तावेज बनाने में मदद का भी आरोप। छपरा के दिगवारा में ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत, जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवादा में दुष्कर्म पीड़िता बच्ची की हालत बिगड़ी, अभी तक आरोपी को पुलिस नहीं कर सकी गिरफ्तार। जहानाबाद सदर प्रखंड मुख्यालय में देवी मंदिर के पास घर में चोरी, चोरों ने बक्सा तोड़कर कैश और जेवरात की चोरी की। जहानाबाद में कड़ाके की ठंड में चोरों की मौज, पुलिस की लापरवाही से बढ़ी चोरी, चोरी की घटना से लोग परेशान। भोजपुर में बेकाबू ऑटो ने सड़क के किनारे खड़े ट्रैक्टर को मारी ठोकर, ऑटो पर सवार एक युवक जख्मी। दानापुर के गंगहरा में नौनिया टोली में लगी भीषण आग, आग में जल गए 32 घर, खाना बनाने के दौरान लगी आग। आरा के बलुआ बस स्टैंड के पास मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। राज्य में इनकम टैक्स कार्यालय में लगी आग, कार्यालय के तीसरे फ्लोर पर आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सेक्स रैकेट का सरगना, रोशन समेत 3 गिरफ्तार, रेड लाइट एरिया से एक छात्रा की बरामदगी। मुजफ्फरपुर में सोना तस्कर गिरोह का खुलासा, 3 किलोग्राम सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, जब्त सोने की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। रांची में बढ़ी नक्सली गतिविधि, पीएलएफआई के नाम पर कारोबारी से 1 करोड़ की डिमांड, धमकी के बाद दहशत में कारोबारी। लातेहार में बालूमाथ के तेतरिया खाड़ कोयलरी में अपराधियों का तांडव, 5 ट्रकों को किया के हवाले, गोलीबारी में जख्मी ड्राइवर और खलासी रिम्स में भर्ती। पाकुड़ में सुरेडी पत्थर खदान से 3 दिन बाद भी डंपर चालक के शव की तलाश जारी, आज एनडीआरएफ की टीम शव की कर रही है तलाश। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या, सब्जी खरीदने उचका चौक बाजार गया था युवक। बाढ़ के अतुमल गोला थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के पास सड़क के किनारे झोपड़ी में लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मुंगेर के लड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में आग लगने से हजारों रुपए का अनाज जलकर राख, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नालंदा के हिलसा में बदमाशों के बीच सड़क पर लोगों की बेल्ट से पिटाई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, 1 दिन पहले ही जज की गाड़ी पर किया था हमला। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर यौन शोषण मामले में नामजद आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, युवक को इलाज के लिए टीएमएच में कराया गया भर्ती। देवघर के बुढ़ई में पेड़ से लटके युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने गोतिया पर ही जमीन विवाद में हत्या का लगाया आरोप। देवघर के जसडी इलाके में मोबाइल दुकान में चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। दुमका गैंगरेप मामले में एक नाबालिग समेत 4 और आरोपी गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद कोरोना जांच में एक आरोपी रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। कुटी में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 1 करोड़ के इनामी अनलता महाराज प्रमाणिक अमित मुंडा की खोज में जुटी पुलिस। कटिहार में स्कॉर्पियो से 162 लीटर विदेशी शराब बरामद, 3 कारोबारी गिरफ्तार। मोतिहारी में शराब पकड़वाने के विवाद में 2 गुटों के बीच फायरिंग और पथराव, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। गोपालगंज में मीट कारोबारी अफजल हत्याकांड का खुलासा, आरोपी 2 दोस्त गिरफ्तार।
या के कोतवाली इलाके में व्यवसायी से दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। बेतिया में भूमि विवाद में दबंगों ने लहराए हथियार, दलित परिवार के साथ मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद। सरसा सदर थाना क्षेत्र के झपरा टोली में भूमि विवाद में भाई बहन के बीच गोलीबारी, भाई पर जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप। पलामू में मेदिनीनगर के मुरारी ज्वेलर्स से दुकान में लूटकांड का खुलासा, लूटकांड में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। बेतिया के मझौलिया इलाके में रड से मारकर सैलून संचालक की हत्या, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। या में नाबालिग लड़की के हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म में असफल होने पर की थी हत्या। भागलपुर में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। हजारीबाग के बरकट्ठा पुलिस ने ट्रक चालक की हत्या कर छड़ लदा ट्रक चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, पुलिस ने 22 टन छड़ समेत 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पलामू के मेदिनीनगर के मुरारी ज्वेलर्स दुकान में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, लूटकांड में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला के चुंगवा गांव के पास झाड़ियों से एक शख्स का शव मिलने से सनसनी, मृतक राजू कोप नगर पंचायत के गुटूसाई मोहल्ले का रहने वाला। आरजेडी पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा हमला, कहा आरजेडी कार्यकर्ता चाहे तो 80% कम हो जाएगा अपराध, ट्वीट कर जेल में बंद आरजेडी नेताओं को समझाने की नसीहत। सोनिया गांधी को शिवानंद तिवारी ने दी पुत्र मोह छोड़ने की सलाह, राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर उठाए सवाल। शिवानंद तिवारी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का पलटवार, बीजेपी भाषा बोल रहे शिवानंद, आरजेडी को दी उन्हें बाहर निकालने की नसीहत। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने किया आनंद सिंह के गढ़ मोकामा में रोड शो, कभी आनंद सिंह का दाहिना हाथ रहे विरोधी लल्लू मुखिया भी हुए शामिल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जमा करेगी बीजेपी, 15 जनवरी से 28 जनवरी तक घर घर जाएंगे बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता। बक्सर में बीजेपी नेताओं का किसान सम्मेलन, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और अश्विनी चौबे हुए शामिल, विरोधियों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप। बक्सर में किसान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, जिले में विधानसभा चुनाव में रिजल्ट को बताया शर्मनाक। पूर्वी चंपारण के ढाका में बीजेपी के किसान चौपाल, डिप्टी सीएम रेणु देवी ने किसानों को समझाया कृषि कानून। जमुई के किसानों ने किया कृषि कानूनों का समर्थन, किसानों के चौपाल में आंदोलन को बताया राजनीति से प्रेरित। रक्सौल में बीजेपी के किसान चौपाल में बैलगाड़ी से पहुंचे बीजेपी नेता, संजय जायसवाल ने आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार पर बोला हमला। या के वजीरगंज में किसान सम्मेलन, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। समीक्षा बैठक के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन ने की पथ एवं भवन निर्माण विभाग की समीक्षा, सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के पर जोर, सरकारी भवनों में झारखंड सरकार की दिखी झलक। झारखंड बीजेपी प्रभारी दिलीप सैकिया ने की कोर कमेटी की बैठक, संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय बनाने को लेकर रोड मैप तैयार, राज्य सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी खोलेगी मोर्चा। झारखंड में धान क्रय केंद्र को लेकर उठ रहे सवालों पर बोले खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, किसानों को दी रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह। रक्सौल में सख्त आदेश के बावजूद किसान जला रहे हैं पराली, खेतों से हटाए बगैर नहीं हो सकती रबी फसल की बुआई। किशनगंज में कृषि अधिकारी के किसानों को हिदायत, पुआल जलाने के मामले को खत्म करने के लिए हार्वेस्टर में एमएमएस के उपयोग की हिदायत। मुंगेर में जिला प्रशासन ने की 51 डिसमिल में लगी धान की फसल की नीलामी, विवादित जमीन पर हुई थी खेती, फसल तैयार होने पर दोनों पक्षों ने ठोका था दावा। समस्तीपुर के बाद मुजफ्फरपुर में भी गोभी की फसल को ट्रैक्टर से रौंदने का वीडियो वायरल वीडियो पर प्रशासन को संदेह, डीएम ने दिए जांच के आदेश। बाढ़ के पैक्स अध्यक्षों ने धान खरीद से अपने को रखा अलग, कोऑपरेटिव बैंक के एमडी द्वारा सीसी मात्र 20% दिए जाने से नाराजगी। बाढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मी एक बार फिर हड़ताल पर, कार्यपालक अधिकारी के व्यवहार से परेशान होकर सफाई कर्मी ने काम किया बंद। सरसा के इटहरी प्रखंड में लाखों की लागत से बनाई गई
पीसीसी सड़क 2 साल में ही टूटी, अधिकारी और ठेकेदारों पर सरकारी राशि के बंदर बांट का आरोप। बेतिया में लाभार्थियों की शिकायत पर पीडीएस दुकानों की जांच शुरू, नौतन प्रखंड में डीलरों में मचा हड़कंप, प्रखंड खाद्यान्न आपूर्ति पदाधिकारी ने की डीलरों के स्टॉक की जांच। लखीसराय में नल जल योजना का बुरा हाल, फेल साबित हो रहे विभाग के दावे, डीएम ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। बांका में गंभीर रूप से ओवरलोडिंग की समस्या, ओवरलोडिंग की वजह से लाखों का बंदर बांट, अधिकारी और पासर गिरोह में सांठगांठ। लखीसराय में खतरे में तालाबों का अस्तित्व, तालाबों पर भूमाफियाओं की नजर, 55 में से 15 तालाब ही बचे। बेगूसराय में पशुपालकों की हालत बदतर, दूध की नहीं मिल पा रही उचित कीमत, महंगे चारे और दवा की वजह से कर्ज के दलदल में पशुपालक। नालंदा में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल, मरीजों के लिए नहीं है कंबल का इंतजाम, स्वास्थ्य कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप। जम्मू में खेल को बढ़ावा देने के लिए 11 करोड़ की राशि से भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण, डीपीआर तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश। बिहार के स्कूलों में 4 जनवरी से शुरू होगी 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस, हॉस्टल और कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन, 14 चक्का ट्रकों से गिट्टी बालू ले जाने पर रोक हटाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कर रहे अपील। रिजल्ट के विरोध में पटना में धरने पर बैठे राज्यभर के अमीन, 1.5 साल की काउंसलिंग के बाद भी 550 सीट के रिजल्ट में देरी से नाराजगी। किशनगंज सदर अस्पताल में पूर्व टीबी मरीजों के साथ स्वास्थ्य अधिकारियों की चर्चा, पीड़ितों के अनुभव से लोगों को जागरूक करेगी प्रशासन। मुजफ्फरपुर में रेलवे के दिव्यांगों के लिए सराहनीय पहल, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल स्टिक हियरिंग एड कराया जा रहा उपलब्ध, खुदीराम बोस स्टेडियम में लगा कैंप। भागलपुर में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, 22 दिसंबर से होगा फाइनल मैच। गया में श्री राम विवाह महोत्सव को लेकर विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति ने निकाली शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। आरा में जैन समाज के धर्मगुरु आचार्य विशुद्ध साकर जी महाराज का 49वां जन्मोत्सव, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी हुए शामिल। पलामू के डाल्टनगंज में रेलवे स्टेशन पर खुला रिजर्वेशन काउंटर, 24 घंटे आरक्षण करा सकेंगे यात्री, काउंटर खुलने से यात्रियों को राहत। गुमला के करौंदी में बनी नई सड़क की गुणवत्ता काफी खराब, ग्रामीणों में आक्रोश, कुछ दिन पहले बनी सड़क उखड़ने लगी। कुटी के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का आना हुआ शुरू, नक्सली खतरे को देखते हुए सुरक्षा मुहैया कराने में जुटा प्रशासन। पाकुड़ में बिना ट्रांजिट परमिट के बैलगाड़ी में से कोयला परिवहन को लेकर रेंजर ने की कार्रवाई की तैयारी शुरू, वन विभाग के नियम के उल्लंघन का लगाया आरोप। घाटशिला में जब खुद बैल बने जिला पार्षद, किसान की गाड़ी खुद खींची, किसान के बिदक गए थे बैल। देवघर में पर्यटन स्थल बनेगा पुनासी डैम, पर्यटन के लिए विकसित होगा डैम, मत्स्य पालन से रोजगार की भी योजना। पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सम्मान में जनसभा, डीटीओ पर भड़के कार्यकर्ता, अधिक जुर्माना वसूलने का लगाया आरोप। झारखंड में धान खरीद शुरू होने के बाद पैक्स पहुंच रहे हैं किसान, किसानों का किया क्या रजिस्ट्रेशन। हजारीबाग के दीपूगढ़ा में आवास बोर्ड के फ्लैट बनकर तैयार, ज्यादा कीमत की वजह से नहीं मिल रहे फ्लैट के खरीदार। घाटशिला के सूर्याबेड़ा में पहली बार वन पट्टा और बैंक खाता खुलवाने के लिए लगाया गया कैंप, गांव में जनसंख्या का भी सर्वे। पूर्वी सिंहभूम के खैरवानी में बन रहे कचरा प्लांट का विरोध जारी, लोगों ने जमशेदपुर जेएनसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कोडरमा के डीसी रमेश घोलप ने दी सरकारी योजनाओं की जानकारी, कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर चर्चा। गढ़वा के सदर प्रखंड में बन रही वृद्ध जलापूर्ति योजना का मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया निरीक्षण, 42 करोड़ की लागत से बन रही है योजना। धनबाद के टांडाबारी बस्ती में बीसीसीएल की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, जरूरतमंदों को मिली दवा। पटना में कपकपाती ठंड में बेबस मजदूर खुलेआम
आसमान के नीचे सोने को मजबूर, समाजसेवी मजदूरों की कर रहे हैं मदद। खगड़िया में सर्दी का सितम जारी, अलाव का नहीं है कोई इंतजाम, चंदा कर लोग जला रहे हैं अलाव। बढ़ती ठंड को देखते हुए औरंगाबाद में विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम, प्रशासनिक इंतजाम से लोगों को मिली राहत। झारखंड में भी और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। रांची में हर दिन गिरते पारे से बढ़ी परेशानी, गरीबों को कंबल और अलाव का इंतजार, खुले आसमान के नीचे कटती है रात। सासाराम में पारा गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, अचानक बड़ी ठंड से बढ़ी लोगों की परेशानी। लखीसराय में टीएम ने गरीबों के बीच बांटे कंबल, क्यूल स्टेशन पर ठंड से ठिठुर रहे गरीबों को कंबल मिलने से मिली राहत। इंदौर के कनारिया इलाके में जूते की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 22,890 नए केस आए सामने।